हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें कवर करेंगे। अगर तुमने यह वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो तुम प्रश्नावली 2.2 को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आइए प्रश्नावली 2.2 को देखते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 में तुम देख सकते हो, पूछा गया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले तुम्हें शून्यांक ज्ञात करने हैं। सेकंड तुम्हें पूछा है शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तुम्हें शून्यांक निकालने हैं और शून्यांक निकालने के बाद शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करनी है। तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि शून्याङ्क क्या होती है और गुणांक क्या होती है। तो इसके लिए तुम्हें एक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। अगर तुमने वो कॉन्सेप्ट समझ ली तो ये सारे क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आइए देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा है, कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि बहुपद किस रूप में होती है। तो बहुपद होती है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे तुम देख सकते हो ए बी सी ये सारे गुणांक हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी, जो कि तुम्हारा है गुणांक। और जब तुम सॉल्व करोगे इस बहुपद को, सॉल्व करने के बाद तुम्हें x का मान निकल के आएगा। तो x का मान 2 निकल के आएगा, क्योंकि इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इसमें 2 शून्याङ्क निकल के आएगा। यानी कि पहला शून्याङ्क मान सकते हो x बराबर अल्फा, तो दूसरा संख्या मान सकते हो x बराबर बीटा। तो ये तुम्हारे 2 शून्याङ्क निकल के आए। और इसमें तुम्हें और 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि तुम्हें दिया हुआ रहता है शून्याङ्कों का योग। तो शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग। तो तुम्हें यहाँ पे कितना शून्याङ्क है, 2 शून्याङ्क, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो शून्याङ्कों का योग यानी कि जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी बटे ए। और यहाँ पे बी और ए कहाँ से आया, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बी और ए इस बहुपद के गुणांक है। यानी कि एक्स के सामने पड़ा हुआ संख्या बी और एक्स स्क्वायर के सामने पड़ा हुआ संख्या ए। तो वहीं यहाँ पे तुम्हारा माइनस बी बटे ए आया। और तुम्हें सेकंड पॉइंट याद रखने हैं, वो है शून्याङ्कों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ शून्याङ्कों का गुणनफल। गुणनफल, गुणनफल यानी कि गुना। तो शून्याङ्कों का गुणनफल यानी कि गुना। यहाँ पे शून्याङ्क क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा गुणनफल यानी कि गुना अल्फा गुना बीटा, जो कि बराबर होता है सी बटे ए। अब पूछोगे फिर से सर यहाँ सी और ए कहाँ से आया, तो यहाँ फिर से देखो बहुपद में दिया हुआ है, जो कि लास्ट पद दिया हुआ है सी। तो यही सी और ए जो कि है एक्स स्क्वायर का गुना, तो ही ए अल्फा गुना बीटा बराबर होगा सी बटे ए। अगर तुमने यह कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ लिया तो ये सारे क्वेश्चन को तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब आओ हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में तुम्हें पहला क्वेश्चन दिया है, तो इसको पहला क्वेश्चन दिया है तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको तुम इस तरह से सॉल्व कर लोगे। पहले लिखोगे हल, उसके बाद लिखोगे दिया है। दिया है, दिया है तुम्हें पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब तुम्हें इसमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालोगे, आइए उसको जानते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें x के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 पड़ा होगा। तो 1, तो यहाँ पे तुम फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से गुना करोगे। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुना कितना है, 1 है, और लास्ट में कितना पड़ा है, 8। तो 1 और 8 को गुना करोगे। तो यहाँ पे मैं गुना कर देता हूँ। तो 1 और 8 को गुना करोगे तो कितना होगा, 8। और 8 को तुम्हें इस तरह 2 भागों में तोड़ना है। जिसको तुम गुना करोगे तो 8 आनी चाहिए, और उसको जोड़ने या घटाने पर 2 आनी चाहिए। तो 8 को किस तरह 2 भागों में तोड़ सकते हो,
जैसे कि 4 और 2 दो भागों में तोड़ सकते हो, और 4 और 2 को गुना करोगे तो इसका मान निकल के आएगा 8। फिर इसको जोड़ने या घटाने पर 2 आनी चाहिए, तो तुम देख सकते हो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो हम लोग इस 2 को हम लोग गुना करके तो 8 लाए, उसको हम लोग 4 और 2 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, 2 के रूप में। तो यहाँ पे तुम लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे तुम 4 माइनस 2 लिख सकते हो, तो 4 माइनस 2 ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस 8। अब तुम जैसे ही गुना करोगे, यहाँ इस ब्रैकेट को खोलोगे, तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस गुना 4, तो माइनस 4, और पीछे से एक्स गुना करोगे तो माइनस 4x, और जब माइनस को माइनस से गुना करोगे तो प्लस होगा, यानी कि प्लस 2। पीछे से x गुना करोगे तो 2x माइनस 8। अब तुम्हें कॉमन लेने हैं, यानी कि इन दो पदों में और इन दो पदों में क्या कॉमन है वो देखना है तुम्हें। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इन दो पदों में क्या है कॉमन, x है, तो यहाँ से हम लोग x निकालेंगे। यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो इसमें बचेगा तुम्हारा x, और इस अंदर वाले भाग में बचेगा -4। तो यहाँ से तुम्हारा होगा x इंटू एक्स माइनस 4। अब आगे तुम देखो इसमें क्या कॉमन है, तो तुम देख सकते हो 2x में 2 2 के पहाड़ा में आएगा, और 8 भी 2 का पहाड़ा में आएगा। तो यहाँ से हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकालेंगे 2, तो अंदर बचेगा, यहाँ से 2 निकाले तो अंदर बचेगा x, और यहाँ पे 8। 8 कितने बार 2 के पहाड़े में आता है, तो 4 बार में, तो 2 चौके 8। तो यहाँ से तुम्हारा x माइनस 4 आएगा। अब तुम देखो फिर से इन दो पदों में क्या कुछ कॉमन है। हाँ कॉमन है ना, यहाँ पे देख सकते हो x माइनस 4 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी x माइनस 4 है। तो अब हम लोग x माइनस 4 को कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से x माइनस 4 को कॉमन लेंगे, x माइनस 4, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाले संख्या से हम लोग x माइनस 4 निकाले, तो यहाँ से क्या बचेगा, अब x बचेगा x, और इसमें से जब हम लोग x माइनस 4 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, अब 2, यानी कि +2। तो तुम्हारा px का मान निकल के आया x माइनस 4 और x प्लस 2। अब तुम यहाँ से तुम आसानी से शून्यंक निकाल रहे होगे। अब शून्यंक निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तो शून्यंक के लिए लिखोगे यहाँ पे शून्यंकों के लिए शून्यंक के लिए तुम कर निकालोगे px बराबर 0 करना होगा। तो px बराबर 0, और यहाँ से हम लोग सोल्व किए तो px का मान कितना निकल के आया, तो यहाँ से तुम्हारा px का मान निकल के आया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे तुम px बराबर 0 करो, तो px बराबर 0 रखोगे, यहाँ पे 0 बराबर होगा तुम्हारा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब तुम्हें इन दोनों संख्या को एक एक बार 0 करने हैं। तो यहाँ पे तुम लिखोगे एक बार x माइनस 4 बराबर 0, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से तुम x का मान निकालोगे, तो यहाँ -4 है, इसको उस साइड ले जाओगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पे x बराबर 4। उसी तरह तुम यहाँ पे +2 है, तो उसको राइट साइड ले जाओगे तो x बराबर होगा -2। तो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल के आया 4, यानी कि अल्फा बराबर तुम्हारा पहला शून्यंक निकल के आया तुम्हारा 4, और यहाँ पे बीटा बराबर दूसरा शून्यंक निकल के आया -2। अब तुम्हें यहाँ से तुम्हें पता चल गया शून्यंक तो हम लोग निकाल लिए। जो पहला चीज़ पूछा था बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने शून्यंक निकाल लिए। अब हमें शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करनी है। तो तुम्हें बहुपद दिया है, px बराबर दिया है तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे तुम्हें बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बहुपद यहाँ पे लिखोगे बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का तुलना ए स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी से करने पर
जब इसको इससे तुलना करोगे तो देख सकते हो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे तुम देखो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, 1 है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, ये है। तो यहाँ से तुम्हारा ए का मान होगा, तुम्हारा ए बराबर 1 होगा। इसी तरह यहाँ पे तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे क्या है, बी है। और यहाँ पे एक्स के आगे क्या है, -2 है। तो यहाँ से तुम्हारा बी बराबर होगा तुम्हारा -2। अब यहाँ देखो सी के सामने क्या है, मतलब यहाँ पे सी के जगह पे क्या है, सी है। और यहाँ पे सी की जगह पे क्या क्या है, -8 है। तो यहाँ से तुम्हारा सी का मान निकल के आएगा -8 तथा लिखोगे यहाँ पे फिर तुम्हारा शून्यंक क्या है, शून्यंक तुम्हारा अल्फा बराबर निकल के आया है 4 और बीटा बराबर निकल के आया है -2। अब तुम्हें सत्यता जांच करनी है, यानी कि मैंने पिछले यहाँ पे बताया था कि शून्यंकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यही चीज़ तुम्हें लिखना है यहाँ पे। तो लिखोगे यहाँ पे तुम शून्यंकों का योग, पहला पॉइंट है शून्यंकों शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा कितना निकल के आया है, अल्फा निकल के आया है तुम्हारा 4 और बीटा निकल के आया है -2। तो यहाँ पे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान निकल के आया है 4 जोड़ बीटा का मान निकल के आया है -2 बराबर बी का मान कितना है, -2, यानी कि माइनस इंटू -2 बटे ए का मान कितना निकल के आया है, 1। तो यहाँ से तुम देखो 4 और प्लस माइनस माइनस यानी कि -2 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी कि 2। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बराबर 2। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हुआ, यानी कि सत्यता जांच हुई शून्यंकों का योग। अब तुम्हें याद करनी है शून्यंकों का गुणनफल, सत्यता जांच करनी है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल शून्यंकों का गुणनफल होता है तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है तुम्हारा c/a। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान कितना आया है, पहला अल्फा का मान आया है 4 गुनी बीटा का मान है -2 बराबर c/a। यानी कि c का मान दिया हुआ है -8 और a का मान है 1। तो यहाँ से तुम देख सकते हो -8 बराबर -8, यानी कि दोनों की सत्यता जांच हुई। यहाँ से देखे कि शून्यंकों का योग बराबर -b/a भी सेटिस्फाई हुआ और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a दोनों सेटिस्फाई हुआ। इस तरह से तुम्हें सोल्व करने हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि तुम्हें दिया गया है 4s² माइनस 4s+1। इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले तुम लिखोगे हल, फिर लिखोगे जो दिया है, तो लिखोगे दिया है कि यहाँ पे तुम्हें s के टर्म में दिया हुआ है, तो तुम लिखोगे PS बराबर 4s² माइनस 4s जोड़ 1। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पे बताया था कि तुम्हें किस तरह से सोल्व करने हैं s का मान निकालने के लिए। तो उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट में जो s² के सामने पड़ा संख्या को लास्ट वाले संख्या से गुना करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट s² के सामने क्या पड़ा है, 4 है, गुना लास्ट में क्या है, 1 है। तो 4 गुना 1 यानी कि 4। अब 4 को इस तरह तोड़ने हैं कि जिसको गुना करने पर तो 4 आनी चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 4 आनी चाहिए। तो 4 को किस तरह तोड़ोगे, एक बार 2 और 2 यानी कि 2 दूनी 4 आएगा गुना करने पर, और इन दोनों को जोड़ोगे तो इसको कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि हम लोग 4 को 2 जोड़ 2 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे 4s² माइनस 4 के जगह पे हम लोग 2 जोड़ 2 इंटू s जोड़ 1। अब हमें ब्रैकेट को हटाना है, तो हम लोग सबसे पहले तो लिखते हैं 4s²। अब यहाँ गुना करेंगे, माइनस को 2 से गुना करेंगे -2 और यहाँ से पीछे से s गुना होगा
तो -2s, फिर से प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस, और एक को दो से गुना करेंगे तो कितना होगा 2s, तो यहाँ से तुम्हारा 2s जोड़ 1। अब तुम्हें कॉमन लेने हैं, तो यहाँ से तुम देख सकते हो इन दो पदों में कॉमन लेंगे, फिर इन दो पदों से, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा तुम्हारा यहाँ 4 जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, और एक s कॉमन आएगा, और यहाँ से 2s कॉमन आएगा। तो यहाँ से हम लोग 2s कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा, यहाँ से 2s निकाल लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा 2s माइनस, यहाँ से 2s निकाल लिए तो 1 बचेगा। इसी तरह तुम यहाँ से निकालोगे इन दोनों पदों से, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, यानी कि एक कॉमन है। तो यहाँ से तुम -1 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा, यहाँ पे 2s की जगह पे 2 गुनी 1 s ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक निकाल लिए तो अंदर बचेगा 2s, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ हम लोग माइनस कॉमन निकाले तो अंदर बचेगा -1। अब देखो अब क्या इन दो पदों में क्या कॉमन है, हाँ कॉमन है ना, यहाँ पे 2s माइनस 1, तो यहाँ से हम लोग 2s माइनस 1 को कॉमन निकालते हैं, तो 2s माइनस 1 कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचा, इसमें से 2s माइनस 1 निकाले तो बचा क्या 2s, और यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन निकाले तो क्या बचा -1। तो यहाँ से तुम्हारा बहुपद का मान निकल के आया 2s माइनस 1, दूसरा भी 2s माइनस 1। अब तुम्हें s का मान निकालना है, s का मान निकालने के लिए तुम क्या करोगे, px का मान 0 करोगे, तो यहाँ तुम लिखोगे पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों के लिए तुम करोगे ps बराबर 0, और तुम्हें ps का मान क्या दिया हुआ है, हम लोग निकाले ps बराबर, निकाले 2s माइनस 1, दूसरा भाग भी 2s माइनस 1। अब यहाँ पे हमें ps का मान 0 पुट कर देने हैं, जैसे ही 0 रखेंगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा, पहला 2s माइनस 1, दूसरा भी 2s माइनस 1। फिर इसमें अब हमें एक बार इसको 0 रखने हैं, एक बार इसको, तो चलो 0 रखते हैं। तो यहाँ पे पहला है तुम्हारा 2s माइनस 1 बराबर 0, दूसरा भी 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से तुम प्लस -1 है, इसको राइट साइड ले जाओगे तो यह +1 में बदल जाएगा, तो यहाँ से 2s बराबर 1। अब यहाँ पे गुना है, 2 गुनी s के रूप में है, उसको हम लोग 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो गुना में है तो भाग में बदल जाएगा, तो यहाँ से 2s बराबर 1/2। इसी तरह सेम है 2s माइनस 1, इधर भी 2s माइनस 1, तो यहाँ पे भी +1 को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2s प्लस 1। अब यहाँ से s बराबर आएगा 1/2, तो यहाँ तुम्हारा 2 शून्याङ्क निकल के आया, पहला मान सकते हो अल्फा बराबर 1/2, दूसरा को मान सकते हो बीटा बराबर 1/2। तो यहाँ से तुम्हारा शून्याङ्क निकल के आया, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो पहला पूछा था शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, तो हम लोग शून्याङ्क ज्ञात कर लिए। सेकंड में पूछा गया है शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होनी चाहिए कि इसके गुणांक क्या है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे बहुपद, बहुपद, बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है तुम्हें 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 का तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, c से करने पर तुम्हारा यहाँ तुलना करोगे, जैसे कि s² के सामने क्या है, यहाँ पे x की जगह पे तुम s लिख सकते हो, ये सारे यहाँ पे s के टर्म में है, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे s लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से तुम्हारा a बराबर कितना है, a बराबर होगा तुम्हारा 4, तो यहाँ पे तुम्हारा a बराबर आएगा तुम्हारा 4, और b बराबर कितना है, b बराबर आएगा तुम्हारा -4। यहाँ पे c बराबर, c के जगह पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे c के जगह बराबर 1 लिखोगे, तथा तुम्हारा शून्याङ्क क्या क्या निकला, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। तो तुम्हारा
पूर्णांक का भी मान निकल के आया और तुम्हारा शून्याङ्क का भी मान निकल के आया। अब तुम्हें सत्यता जांच करनी है। तुम यहाँ पे लिखोगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहला सत्यता की जांच करनी है तुम्हें शून्याङ्कों का योग। तो लिखोगे शून्याङ्कों का योग। तुम्हारा दो शून्याङ्क निकल के आया है, पहला अल्फा बीटा, जो कि तुम्हारा है 1/2 और 1/2। तो यहाँ पे शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है तुम्हारा -b/a। तो यहाँ पे तुम्हारा अल्फा कितना है 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2। और यहाँ से तुम्हारा b का मान कितना निकल के आया है -4। तो लिखोगे माइनस इंटू -4 बटे ए का मान कितना है, ए का मान है तुम्हारा 4। तो इस तरह लिखोगे। अब यहाँ पे तुम जोड़ोगे, दोनों का एलसीएम कितना है 2 है, और दोनों 2 का पहाड़ा कितने बार में आएगा, एक बार में। 2 एकम 2, 1 गुनी 1 1, और 2 एकम 2, 1 गुनी 1 1 बराबर। यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4, 4 4 कट जाएगा, 4 एकम 4। तो यहाँ भी 1 और 1 काटोगे, 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 होगा, 2 2 कट जाएगा 1 का पहाड़ा में। यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 1/1। तो पहला तुम्हारा शून्याङ्कों का योग तो जांच हो गया कि यह राइट है। सेकंड करना है तुम्हें शून्याङ्कों का गुणनफल। तो यहाँ पे तुम लिखोगे सेकंड पॉइंट, जो कि है तुम्हारा शून्याङ्कों का गुणनफल। तो लिखोगे शून्याङ्कों का गुणनफल, गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल होता है तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे तुम्हारा अल्फा और बीटा तुम्हारा दिया हुआ है 1/2, बीटा का मान भी है 1/2 बराबर c/a। तो यहाँ से तुम्हारा c का मान कितना है 1 है और a का मान 4 है। तो c/a यानी कि 1/4। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ऊपर ऊपर गुना करोगे 1, नीचे नीचे गुना करोगे 2 2 4, तो 1/4 1/4। तो सत्यता का जांच हो गई यहाँ पे। तो तुम्हें इस तरह सॉल्व करने हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाए तो। देख सकते हो यह सॉल्यूशन किस प्रकार है। आओ अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि तुम्हें दिया गया है x² - 7x। तो इसको सबसे पहले तुम्हें जो x² वाला टर्म को सबसे पहले, उसके बाद तुम्हें -7x को रखने हैं, फिर लास्ट में तुम्हें -3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो तुम इस तरह से सॉल्व करोगे, सबसे पहले लिखोगे हल, जो तुम्हें हर बार ही लिखना है। फिर लिखोगे तुम दिया है, तो तुम्हें क्या दिया है बहुपद में, तो दिया है तुम्हें x के टर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे px बराबर, सबसे पहले लिखोगे x² वाले टर्म को सबसे पहले, तो लिखोगे 6s² माइनस उसके बाद x वाले टर्म को यानी कि -7x, और उसके बाद लास्ट में लिखोगे संख्या वाले पद को, तो -3। और जैसे मैंने पिछले बार बताया है किस तरह से तुम्हें सॉल्व करने हैं, तो उसी तरह से सॉल्व करने हैं तुम्हें। सबसे पहले वाले संख्या जैसे कि x² को लास्ट वाले संख्या से गुना करने हैं। तो तुम गुना करोगे, 6 को 3 से गुना करोगे तो इसका मान निकल के आता है 6 या 18। अब 18 को तुम दो भागों में इस तरह तोड़ना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आनी चाहिए, और तुम जोड़ने या घटाने पर 7 आनी चाहिए और गुना करने पर 18 आनी चाहिए। तो 18 को तुम किस तरह से गुना कर सकते हो, 2 9 18। तो अब तुम देख सकते हो 2 और 9, इसको जोड़ने से तो ज़्यादा होगा, पर तुम 9 में से 2 घटाओगे तो इसका मान 7 आएगा। तो हम लोग इस 7 को इस तरह से लिख सकते हैं 9 - 2। तो चलो हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से तुम लिखोगे 6x² माइनस 7 की जगह पे लिखोगे 9 - 2 x -3। अब यहाँ से हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट को हटाओगे तो 6x² माइनस माइनस को 9 से गुना करोगे तो -9, और पीछे से x से गुना करोगे तो 9x। अब तुम -2 को माइनस से गुना करोगे तो +2 होगा, और तुम पीछे से x से गुना करोगे तो +2x होगा, -3। अब तुम्हें कॉमन लेना है, इन दो पदों में से कॉमन लेना है, फिर लास्ट में तुम्हें इन दो पदों से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे तुम देखो क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में। तो यहाँ में तुम देख सकते हो
3 जो कि दोनों का पहाड़ा में आएगा, तो 3 कॉमन आएगा, साथ ही साथ दोनों पदों में x कॉमन है तो दोनों से x भी कॉमन आएगा। तो यहाँ से तुम्हारा कॉमन आएगा 3 और x, 3x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 3 कितने पहाड़े के बाद आएगा 6, 2 पहाड़ा के बाद, तो यानी कि 3 दूनी 6, तो यहाँ तुम्हारा बचेगा 2x और यह कितने के पहाड़ा में आएगा 3 के पहाड़ा पे, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि यहाँ बचेगा -3 जोड़, यहाँ पे तुम्हारा क्या कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 1, दोनों में जो कि कॉमन हमेशा रहता है, किसी भी संख्या में 1 कॉमन रहता है, तो यहाँ बचेगा +1, तो यहाँ बचेगा 2x, प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा -3 बचेगा। अब देखो क्या इन दो पदों में क्या कुछ कॉमन है? हाँ कॉमन है ना, यहाँ पे 2x-3 जो कि दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 2x-3 को, तो 2x-3 को कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x-3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? बस 3x बचेगा, तो यहाँ से 3x आएगा और यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो बचा क्या? +1, तो यहाँ पे +1 होगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो तुम्हारा जो बहुपद है वो ब्रैकेट के रूप में आया। तो इसको अब तुम्हें शून्यंक ज्ञात करने हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम शून्यंक किस तरह से निकाल सकते हो। तो तुम निकालोगे, शून्यंकों के लिए लिखोगे सबसे पहले, तो शून्यंकों के लिए लिखोगे, यहाँ पे तुम्हें px का मान तुम्हें 0 करना है शून्यंकों के लिए, तो लिखोगे px बराबर 0, और px का मान कितना निकल के आया? px बराबर निकल के आया है, यहाँ पे तुम देख सकते हो 2x-3 इंटू 3x जोड़ 1, यह निकल के आया। अब तुम्हें शून्यंक निकालने हैं, तो सबसे पहले एक बार इसको 0 करने हैं, एक बार इसको, तो चलो इसको हम लोग साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा 2x-3 बराबर 0 एक बार करोगे, फिर एक बार करोगे 3x जोड़ 1 बराबर 0, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो -3 है, तो तुम राइट साइड ले जाओगे तो क्या होगा? +3 होगा, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 2x बराबर 3। अब यहाँ पे गुना में है 2x, यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो x का मान क्या होगा? डिवाइड होगा, 2 को उस साइड ले जाओगे, क्योंकि गुना में है तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 3/2। इसी तरह सेकेंड वाले का भी सॉल्व करना है तुम्हें, तो यहाँ पे तुम्हारा +1 में है, तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा? माइनस में है, तो यहाँ से तुम्हारा 3x बराबर होगा -1, और इसी तरह x बराबर होगा तुम्हारा -1/3। अब यहाँ से तुम्हारा x का मान निकला, यानी कि अल्फा बराबर तुम्हारा मान निकल के आया 3/2, और बीटा बराबर तुम्हारा मान निकल के आया -1/3। अब तुम्हें क्या करने हैं? अब तुम्हें गुणांक निकालने हैं, तो गुणांक निकालने के लिए तुम क्या लिखते हो? सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे लिखोगे बहुपद, बहुपद जो तुम्हें बहुपद दिया था, px बराबर कितना दिया है? px बराबर है तुम्हारा ax² माइनस 7x माइनस 3 का तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो यहाँ पे लिखोगे से करने पर जब इसको तुलना करोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे x² के सामने क्या पड़ा है? ये है, और यहाँ पे x² के सामने क्या पड़ा है? 6 है, यानी कि a बराबर है। अब देखो यहाँ x² के सामने क्या है? b है, तो यहाँ पे x के सामने क्या पड़ा है? -7 है, तो यहाँ पे लिखोगे b बराबर -7। फिर यहाँ पे c बराबर, c के जगह पे क्या लिखा हुआ है? -3, तो यहाँ पे लिखोगे c बराबर -3, और यहाँ पे लिखोगे आगे तथा अल्फा और बीटा का मान क्या निकल के आया? अल्फा का मान निकल के आया तुम्हारा 3/2, और बीटा का मान -1/2। यहाँ से तुम्हारा अल्फा का मान निकल के आया 3/2, और बीटा का मान निकल के आया है, बीटा का मान निकल के आया -1/2, -1/3 है, बीटा का मान है 1/3 माइनस। अब तुम्हें सत्यता जांच करनी है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे सत्यता की जांच, सत्यता सत्यता की जांच,
सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच लिखोगे, फिर तुम्हें पहला पॉइंट क्या करना है, तुम्हें करना है शून्यंकों का योग बराबर -b/a सिद्ध करना है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। तो यहाँ पे तुम्हारा अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, कितना है, तो तुम्हारा अल्फा का मान दिया हुआ है 3/2, जोड़ बीटा का मान है -1/3 बराबर -b/a। तो बी का मान कितना दिया हुआ है, -7। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस इंटू -7/a का मान कितना है, ए है। अब तुम इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 3/2 -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 7/6। अब यहाँ नीचे सोल्व करो तो इन दोनों का एलसीएम यानी कि लोसो कितना होगा, लोसो होगा 6। अब दो दो छः दो का पहाड़ा कितने बार में आएगा, 3 बार में, 2 तिया 6। तो 3 को 3 से गुना करोगे तो कितना होगा, 9 माइनस यहाँ पे 6 3 का पहाड़ा कितने बार में आएगा, 2 बार में, 3 दूनी 6। तो 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 बराबर 7/6। अब 9 में से 2 घटाओगे तो तुम्हारा मान निकल के आएगा 7/6 बराबर यहाँ पे 7/6। तो यहाँ पे तुम्हारा पहला तो पूर्णांकों का योग तो सेटिस्फाई हुआ, यानी कि सत्यता की जांच हुई। अब तुम्हें शून्यंकों का गुणनफल जांच करनी है। तो यहाँ पे लिखोगे शून्यंकों शून्यंकों का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे तुम्हें अल्फा और बीटा का मान क्या दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है 3/2 और बीटा का मान हम लोग क्या निकाले, -1/3 बराबर c का मान तुम्हें दिया हुआ है -3। तो -3/a का मान दिया हुआ है 6। अब इसको सोल्व करो, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो तुम्हारा 3 को -1 से गुना करेंगे तो तुम्हारा -3, और नीचे गुना करेंगे 3 को 2 से, तो यहाँ तुम्हारा 3 दूनी 6 बराबर -3/6। तो ये भी तुम्हारा सत्यता जांच हुई। तो इस तरह तुम्हें सोल्व करने हैं, अगर तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो देख सकते हो तुम किस तरह सोल्व करने हैं तुम्हें। इस तरह से तुम सोल्व करते हो तो एक भी नंबर नहीं कटेगा तुम्हारे बोर्ड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें दिया है 4u² जोड़ 8u। तो इसको तुम उसी तरह से लिखोगे, पहले लिखोगे हल, जो कि तुम्हें हर क्वेश्चन में लिखना है, फिर लिखोगे दिया है। तो यहाँ पे तुम्हें u के टर्म में दिया है, तो लिखोगे pu बराबर 4u² जोड़ 8u। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे c वाले टर्म नहीं है, यानी कि 3 पद नहीं है। तो तुम डायरेक्ट इसी में दोनों में कॉमन लेके तुम सोल्व कर सकते हो और u का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ से तुम निकालोगे क्या कॉमन है दोनों में से। देखो 4 भी 4 का पहाड़ा में कटेगा और 8 भी 4 के पहाड़ा में कटेगा। तो यहाँ से तुम 4 कॉमन निकाल लोगे एक चीज़, फिर दूसरा है दोनों में u कॉमन है, तो 4 भी कॉमन निकलेगा, फिर u भी। तो यहाँ पे 4u निकलेगा तो एक u बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा u जोड़। अब यहाँ 4 8 4 के पहाड़े कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो 4 दूनी 8 और u निकल गया। तो यहाँ पे अंदर बचेगा u जोड़ 2। अब देखो तुम्हें शून्यंक ज्ञात करने हैं, तो मैंने बताया था कि तुम्हें शून्यंक किस तरह से निकालने हैं। सबसे पहले पी को 0 करना है। उससे पहले तुम लिखोगे शून्यंकों के लिए, शून्यंकों शून्यंकों के लिए शून्यंकों के लिए लिखोगे पी बराबर 0, पी बराबर 0। और तुम्हें पी का मान क्या दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है तुम्हें 4u जोड़ u प्लस 2। तो अब तुम्हें 0 निकालने के लिए मैंने बताया था, पहले एक बार इसको 0 करो, फिर एक बार इसको फर्स्ट और सेकंड को 0 करना है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे 4u बराबर 0 और दूसरा है तुम्हारा u जोड़ 2 बराबर 0।
अब यहाँ पे u का मान कितना आएगा, यहाँ पे 4 को तुम राइट साइड ले जाओगे, डिवाइड करोगे, यानी कि 0/4। 0 को तुम किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान निकल के आता है 0, यानी कि यहाँ से u का मान 0 आएगा। और यहाँ पे तुम देख सकते हो u जोड़ 2 है प्लस 2 है, तो तुम राइट साइड ले जाओगे तो यह माइनस में बदल जाएगा, यानी कि u बराबर -2। तो यहाँ से तुम्हारा दो शून्यंक निकल के आया। पहला अल्फा बराबर कितना निकल के आया, 0। दूसरा क्या बराबर निकल के आया, -2। तो यहाँ पे तुम्हारा शून्यंक तो निकल के आया। अब तुम्हें गुणांक निकालने हैं, तो गुणांक के लिए तुम क्या लिखते हो पता है ना, अभी तक इतना क्वेश्चन सॉल्व करवाया। तो तुम्हें गुणांक के लिए तुम लिखोगे बहुपद, पद बहुपद यहाँ किस टर्म में दिया हुआ है, u के टर्म में, तो लिखोगे pu बराबर क्या दिया हुआ है, बहुपद 4u² जोड़ 8u का तुलना, तो का तुलना तुलना तो हमने पिछले बार ax² के टर्म में लिया था, पर यहाँ पे x की जगह पे u t कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे तुम लिखोगे au² प्लस bu प्लस c। तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस 0 कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तुलना करने पर लिखोगे, फिर आगे तुलना करने पर, तो यहाँ से तुम देख सकते हो यहाँ पे u के आगे क्या है, यहाँ पे a है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे a का मान निकल के आएगा 4। इसी तरह यहाँ पे u के आगे क्या है, b है, तो यहाँ से तुम्हारा b का मान निकल के आएगा 8। और सेम यहाँ पे c की जगह पे क्या है, 0, यहाँ पे c का 0 लिख दोगे, तथा लिखोगे अल्फा और बीटा का मान क्या निकल के आया, तो अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। अब तुम्हें सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ आगे लिखोगे तुम सत्यता की जांच, तो लिखोगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, इसमें पहला होता है शून्यंकों का योग, तो लिखोगे शून्यंकों का योग, जो कि होता है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब तुम्हें अल्फा और बीटा का मान कितना निकल के आया, अल्फा और बीटा का मान निकल के आया, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। तो यहाँ पे अल्फा के जगह पे 0 जोड़ माइनस प्लस माइनस बीटा का मान कितना है, -2 बराबर -b/a। तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस माइनस माइनस होगा, तो 0 - 2 बराबर b का मान तुम्हारा कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो b का मान है तुम्हारा 8। तो यहाँ पे तुम लिखोगे -8 और a का मान है तुम्हारा 4, तो 0 - 2 तो -2 होगा, और इस 8 जो कि 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा -2। तो पहला तुम्हारा सत्यता जांच हुई, जो कि है शून्यंकों का योग। अब तुम्हें सेकंड जांच करनी है शून्यंकों का गुणनफल, तो लिखोगे शून्यंकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, जो कि होता है तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बराबर होता है माइनस माइनस नहीं c/a होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा अल्फा और बीटा का मान क्या दिया हुआ है, अल्फा 0 और बीटा का मान है -2। और यहाँ से तुम्हारा c का मान कितना है, तो c का मान तुम्हारा था 0, यहाँ पे देख सकते हो c का मान 0 है, और a का मान है 4, यहाँ पे 0/4। तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हो तो उसका मान निकल के आता है 0, 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हो तुम्हारा उसका मान निकल के आता है 0। तो यहाँ पे तुम्हारा सत्यता जांच हो गई। इस तरह लिखने हैं, तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से लिखते हो तो तुम्हें बोर्ड में फुल में से फुल मार्क्स मिल रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि तुम्हारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है t² - 15। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले t² वाला पद आगे है, फिर उसके बाद -15, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले तो लिखोगे हल, हल उसके आगे लिखोगे दिया है, दिया है। तो यहाँ पे तुम्हें t के टर्म में दिया है,
तो यहाँ पे तुम लिखोगे पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। अब तुम्हें देख सकते हो इसमें ना कि टी के टर्म वाले दिया हुआ है, तो टी के टर्म वाले दिया हुआ नहीं है, तो इसको तुम डायरेक्ट जीरो कर सकते हो। तो लिखोगे तुम डायरेक्ट पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों पूर्णांकों के लिए पूर्णांकों के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीटी का मान जीरो करते हैं। तो पीटी बराबर जीरो, पीटी का मान यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पे तुम्हारा पीटी के जगह पे जीरो रखोगे, तो यहाँ पे जीरो बराबर होगा टी स्क्वायर माइनस 15। अब माइनस 15 को लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर बराबर 15 होगा। अब यहाँ से तुम्हारा टी बराबर होगा √15, √15 हो जाएगा टी बराबर, तो प्लस माइनस 15। तो यहाँ से तुम्हारा दो शून्यंक निकल के आया। पहला है कि अल्फा बराबर तुम्हारा प्लस √15 और बीटा बराबर तुम्हारा मान निकल के आया माइनस √15। अब तुम्हें सेम, तुम्हें क्या शून्यंक निकल के आया, अब तुम्हें क्या करने हैं, अब तुम्हें गुणांक निकालने हैं। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हम लोग टी स्क्वायर वाले को हम लोग ए मानते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्ट। ए बराबर टी स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे ए बराबर 1। बी बराबर क्या है, तो यहाँ पे बी टी के पद में नहीं है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे बी बराबर 0। तो यहाँ पे सी का मान कितना है, तो संख्या वाले पद जो कि होता है सी, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आया सी बराबर -15। अब लिखोगे सत्यता की जांच, तो तुम्हें सत्यता की जांच करनी है, तो लिखोगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। पहला होता है शून्यंकों का योग, तो लिखोगे शून्यंकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा और बीटा यहाँ पे कितना निकला, +√5 और -√15। तो यहाँ पे लिखोगे +√15 और यहाँ पे -√15, -√15 बराबर -b/a। तो यहाँ से तुम देख सकते हो b का मान कितना है, 0, तो 0/a। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हो उसका मान 0 होता है, तो राइट हैंड साइड में तुम्हारा मान निकल के 0 आएगा। +15 -√15 कटेगा तो इसका मान निकल के आएगा 0। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो पहला जो संबंध होता है शून्यंकों का योग सेटिस्फाई हुआ। अब सेटिस्फाई करते हैं शून्यंकों का गुणनफल, तो यहाँ पे आगे लिखोगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे तुम्हारा अल्फा और बीटा का मान क्या है, अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है -√15 गुनी +√15। तो यहाँ से तुम्हारा, और यहाँ पे c/a, और c का मान क्या दिया हुआ है -15, तो c का मान आएगा तुम्हारा -15/a। तो यहाँ पे गुना करोगे तो √15 गुना होगा तो तुम्हारा मान निकल के आएगा 15, माइनस बचा रहेगा, तो यहाँ से तुम्हारा निकलेगा -15। यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ था, 1, तो -15/1। तो यहाँ से तुम्हारा सेटिस्फाई हुआ, -15 बराबर -15। तो इस तरह तुम्हें लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर तुम इस तरह से लिख देते हो तो तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स मिल रहा होगा बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट जो कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा वो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। अगर तुम ये सोल्व कर लेते हो तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, और वीडियो के नीचे कमेंट करना कि क्या इसको तुम बना पाया या फिर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे।